पार्लियामेंट में आज आईनी तरमीम पेश होने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम और कानून साजी से मुतालिक कोई एजेंडा शामिल नहीं। हुकूमत का ज़िम्नी एजेंडा के तौर पर आईनी तरमीम और कानून साजी की तहरीक पेश किए जाने का इम्कान। IBPs को कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों से मुतालिक MQM का तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सेनेट इजलास आज 4 बजे होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम से मुतालिक कानून साजी सेनेट एजेंडा में शामिल नहीं। कायदे ऐवान वक्फा सवालात को मौखर करने की तहरीक पेश करेंगे। 2 मुख्तलिफ उमूर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडा में शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नंबर पूरे हैं, आज आईनी तरमीम पेश कर देंगे। मशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने भी तस्दीक कर दी। कहा आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुलाजमत की उम्र में इजाफा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तरमीम नहीं आ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किसी भी आईनी तरमीम से इजहार ला इल्मी। आइन में अहम तरामीम का मुसव्वदा तैयार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजेस के पैनल में से किसी भी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आइन में फर्द वाहिद की तरमीम नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस तौसी को मुस्तरद कर दें। लतीफ़ खोसा ने कहा आइनी तरमीम है क्या है किसी को मालूम नहीं, आइनी तरमीम सबकी मुशावरत से होती है। सलमान इकराम राजा ने जबर और धौंस हुकूमत की कामयाबी का वाहिद रास्ता करार दे दिया। JUI ने अपने सेनेटर्स को किसी आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनने की हिदायत कर दी। हुकूमत JUI की हमायत की तलबगार। हुकूमती वज़रा का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता, हमायत की दरख्वास्त कर दी। PTI ने भी मौलाना से राबिता कर लिया। JUI सरबराह ने PTI को आईनी तरमीम की मुखालफत की यकीन दहानी करा दी। उधर BNP ने भी अरकान को तरमीम की हमायत में वोट देने से रोक दिया। जब तक कोई इत्तफाक नहीं होता तरामीम लाना मुश्किल है। चाहते हैं अदलिया ताकतवर हों, आम आदमी को फौरी इंसाफ मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम पिस्तौल तान कर मंजूर कराए गए। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। जुडिशल कमीशन ने रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। नए ड्राफ्ट के तहत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज की नामजदगी मुतल्लिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार कौंसिल के रुकन करेंगे। 28 सितंबर को आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान अहम मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतल्लिक बताएं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। दौरान इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कमीशन ने तजवीज़ से इख्तिलाफ किया तो जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए। बानी PTI पर एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंची। बानी PTI का वकला की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI गिरफ्तार अरकान के लिए पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दे दिया। स्पीकर ने वजारत कानून और शोबा कानून साजी से मुशावरत के बाद PTI अरकान की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। PTI अरकान ने पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार देने के लिए दरख्वास्त दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पिंक सॉल्ट से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया।
पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा, पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। मुल्क के ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। वज़ीर आला की कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़रियाब सवात और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बरसात। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की आज दिन भर मजीद बारिश की पेशगोई। बांग्लादेश में पहली बार नेशनल प्रेस क्लब ढाका में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि की 76वीं बरसी की तकरीब उर्दू गीत और शायरी भी पढ़ी गई। मुकर्ररीन ने कायद-ए-आज़म की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान जिन्ना के बगैर ना बनता और पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश भी ना होता। SCO की जानिब से बाग आज़ाद कश्मीर में पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम। कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल इमदाद हुसैन शाह ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया। SSO आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 49 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम कर चुके हैं। बाग के अवाम और नौजवानों ने SCO और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान के सियाहती मकामात मुल्क की तरक्की के लिए अहम। कोहे सुलेमान से शुरू होकर मकरान के साहिलों पर ख़त्म होने वाला ये सिलसिला सियाहत के लिए बहुत अहमियत का हामिल। बलूचिस्तान रंगीन त्यौहारों, जफाकश, गयूर और मेहमान नवाज लोगों का मस्कन। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी ने इस शहर की जोग्राफियाई सियासी अहमियत को मजीद बढ़ा दिया। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ साथ बलूचिस्तान अपनी सियाहती सनत के जरिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है।